जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में आज अपन बात करने वाले हैं चौथे लेसन के फिफ्थ वीडियो की। ये पांचवा वीडियो है इस लेसन का। इसमें अपन बात करेंगे एम्पियर का परिपथी नियम, साथ ही बात करने वाले अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए स्टार्ट करते हैं। एम्पियर का नियम क्या होता है। तो एम्पियर का नियम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के काम में आता है। एक अपन ने देखा था बायो सावर्ट का नियम, वो भी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के काम में आया था। और दूसरा है आपका एम्पियर का नियम जो क्लास 12th के सिलेबस में है, एम्पियर का परिपथी नियम। इस नियम की अगर बात करें तो इस नियम के अनुसार निर्वात या वायु के अंदर किसी बंद पथ से संबंधित, कोई बंद पथ होना चाहिए, बंद पथ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, बंद पथ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद वक्र से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग का कितना गुणा होता है? म्यू नॉट गुणा होता है। अब इसको ऐसे याद करेंगे, बंद पथ मतलब इसको बोलते हैं बंद अपन, चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी, रेखा मतलब डीएल। तो बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा, और इसे बोलते हैं समाकलन का चिन्ह। बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, प्रश्न में उपस्थित धाराओं के बीजगणित योग, सिग्मा और आई को बोलते हैं धाराओं का बीजगणित योग का कितना गुणा होता है? म्यू नॉट गुणा होता है। ये है एम्पियर का नियम का आपका गणितीय रूप, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। अब बी एक सदिश राशि है और डी एल भी कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो यहाँ पे बी डी एल दोनों के ऊपर क्या आता है? डॉट आता है आपके, सॉरी बी और डी एल दोनों के ऊपर क्या आता है? वेक्टर आता है। इसे अपन बोलते हैं एम्पियर के नियम का गणितीय रूप। अब यहाँ पे बी डॉट डी एल बंद समाकलन और बी डॉट डी एल चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन कहलाता है, ठीक है साहब। तथा सिग्मा आई कौन है? बंद वक्र से गुजरने वाली धाराओं का बीजगणित योग। टोटल धारा कितनी गुजर रही है बंद पृष्ठ से? तो यहाँ एक डायग्राम से समझा रखा, देखो एक बंद पृष्ठ बना रखा है यहाँ पे। इससे ये पहली वाली धारा I1 गुजर रही है, दूसरी वाली धारा I2, तीसरी वाली धारा I3 और चौथी वाला धारा I4 गुजर रही है। टोटल बंद वक्र से कितनी धारा गुजर रही है? तो चित्र के अकॉर्डिंग टोटल गुजर रही है सभी का योग, और योग को अपन बोलते हैं सिग्मा आई। एक चीज इसमें और ध्यान रखनी है, धारा केवल वही काम में लेनी है, जैसे ये धारा है केवल वही काम में लेनी है जो बंद पृष्ठ के अंदर है। सपोज करो ये वाली धारा और ये वाली धारा बंद पृष्ठ के अंदर है, तो I1 और I2 जो है वो बंद पृष्ठ के अंदर है। इसी प्रकार कोई I3 धारा है वो बंद पृष्ठ के बाहर है, तो अपन इस I3 वाली धारा को काम में नहीं लेंगे, इस I3 वाली धारा को काम में नहीं लेंगे। मतलब जब अपन सिग्मा लिखेंगे तो यहाँ केवल और केवल अपन I1 प्लस I2 की बात करेंगे, I3 की बात अपन नहीं करेंगे। एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है, अगर ये ऐसा कैसे बंद पृष्ठ हो और धारा इसमें से गुजर रही हो, सपोज करो एक धारा ऐसे गुजर गई और दूसरी वाली धारा इसके अपोजिट आ रही है, I1 और I2, तब आपको ध्यान क्या रखना है? तब ये ध्यान रखना सिग्मा आई जब दो तब I1 माइनस I2 लिखना पड़ेगा आपको। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे धारा एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो ध्यान ये रखना है, धारा की दिशा अगर समान है तो धाराओं को जोड़ दो, फिर बीजगणित योग दे दो, और धारा की दिशा विपरीत है तो घटा दो, फिर बीजगणितीय योग दे दो। बस आपको यहाँ पे सिग्मा में ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या ज्ञात करते हैं इस नियम की सहायता से? तो एम्पियर के नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है ना। बी का मान कितना होगा सवाल के अंदर, वो ज्ञात किया जाएगा। और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु से गुजरने वाले बंद वक्र की परिकल्पना की जाती है। तो जहां जहां अपन एम्पियर का परिपथी नियम लगाएंगे वहां वहां एक बंद पृष्ठ की कल्पना जरूर करेंगे। उसी बंद वक्र पर ही लंबाई का अल्पांश डीएल लिया जाता है। तो जहां अपन ज्ञात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र वहां एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे और उसी बंद पृष्ठ के ऊपर अल्पांश लंबाई डीएल लेंगे और बी और डीएल के बीच में कोण देखेंगे। क्यों कोण क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो बी डॉट डीएल, डॉट हटेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? बी और डीएल, साथ में आ जाएगा कोस थीटा, क्योंकि डॉट हटता तो क्या आता है? कोस थीटा, और यहाँ म्यू नॉट सिग्मा आई तो चल ही रहा है। तो यहाँ पे जो डॉट हटेगा वो कोस थीटा और ची होगा, तो थीटा अपने किसके बीच में बनेगा? बी और डीएल के बीच में। बी और डीएल के बीच में जो कोण बनेगा उस कोण को अपन क्या बोलेंगे? थीटा, ठीक है ना। और डीएल किधर लेना है? अल्पांश लंबाई के ऊपर ही लेना है अपने को। जो बंद पृष्ठ बनाएंगे उसके ऊपर ही अपने को क्या लेनी है? अल्पांश लंबाई लेनी है। अब इसका पहला अनुप्रयोग आता है, एम्पियर का नियम तो अपन ने देख लिया। अब एम्पियर के नियम का पहला अनुप्रयोग आता है ना। पहला अनुप्रयोग है एम्पियर के नियम का, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। मतलब अगर ये तार दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक तार बना रखा है,
पी क्यू आपको एक तार दिख रहा होगा, ये तार अनंत तार है, अनंत लंबाई का तार है, मतलब इसकी लंबाई अभी अपने को नहीं पता है, लेकिन उसमें करंट फ्लो रही है, देखो आई करंट फ्लो रही है, कितनी करंट फ्लो रही है, आई करंट यहाँ पे फ्लो रही है। तो अपन ने देखा था करंट फ्लो करवाते तो उसके चारों तरफ क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या बात करेंगे, तो इस तार के मध्य बिंदु से, कहीं से मध्य बिंदु ले लिया, उससे लंबवत स्मॉल आर दूरी पर जाना है अपने को, बिंदु P मिलेगा, और इसी बिंदु P पर अपने को क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस नियम की सहायता से, तो एम्पियर के नियम की सहायता से। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है, दिख रहा है आपको PQ, जिसमें से कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें देखो आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है। एक कोई मध्य बिंदु ले लिया, उससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसी बिंदु P पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाले एम्पियर के बंद वक्र की कल्पना करते हैं, बंद वक्र का निर्माण करते हैं। तो देखो अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ पे एम्पियर के परिपथीय नियम के अकॉर्डिंग ये जो अपन ने P बिंदु माना था, इस P बिंदु के चारों तरफ देखो एक बंद वक्र बना रखा है, ऐसे चारों तरफ एक बंद वक्र अपन ने बना दिया। कहाँ से गुजर रहा है बंद वक्र, बिंदु P से गुजर रहा है। अभी बिंदु P से जो बंद वक्र गुजर रहा है, यहाँ पे अपने को dl लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, dl। तो अभी क्या बोला था, dl कहाँ लेना है, dl इस बंद पृष्ठ के ऊपर लेना है, तो जिसकी दिशा ऐसे होगी, लंबाई की दिशा, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर ही जाएगी। तो b और dl दोनों किधर जा रहे हैं, एक ही दिशा के अंदर जा रहे हैं। b और dl को अपन देखेंगे तो किधर जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं b जो है और जो dl है वो एक दूसरे के समांतर है, और समांतर होता थीटा कितना डिग्री बन जाएगा आपका, 0 डिग्री बन जाएगा। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे ज्ञात करनी है, बिंदु P पे ज्ञात करनी है। वहां से अपन एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली है, जिसमें B और dl दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाले एम्पियर के बंद वक्र का निर्माण कर दिया, एम्पियर के नियम लगाते, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। अभी B डॉट हटाए तो क्या आता है, कोस थीटा आता है, और म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट सिग्मा आई। सिग्मा आई मतलब कितनी धारा अंदर जा रही है, तो यहाँ चित्र के अकॉर्डिंग देखे तो केवल एक ही धारा है अपनी, तो मैंने सिग्मा आई को क्या लिख दिया है, आई लिख दिया है। ठीक है, सिग्मा आई की जगह आई लिख दिया है, डॉट हटा के कोस थीटा आ गया। अभी थीटा कितना डिग्री बन रहा है, अभी देखा अपन ने थीटा बन रहा है आपका 0 डिग्री, क्योंकि बी और dl दोनों एक ही दिशा में। कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो आपका बी dl बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट सिग्मा आई। अभी बी dl की जगह म्यू नॉट सिग्मा आई को पुट करते हैं तो देखो क्या आंसर आता है, दोनों की वैल्यू में पुट करता हूं तो b तो कांस्टेंट राशि ज्ञात करना है, dl अल्पांश लंबाई जिसको पूर्णांश में कन्वर्ट करना है, म्यू नॉट आई चल रहा है आपका। अभी dl का समाकलन, dl मतलब क्या था, रियल में dl क्या था, अभी ध्यान दो मैं आपको समझाता हूँ रियल में dl क्या था। देखो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूँ, dl का मतलब छोटा सा हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा dl है आपका। ठीक है, अब ये हिस्सा अगर मैं और एक और dl लेता हूँ तो इतना हिस्सा बड़ा हो गया, और dl लेता हूँ तो dl कहाँ से कहाँ तक ले सकता हूँ, तो ये केंद्र बिंदु है, मैं यहाँ से लेके पूरा सर्कल यहाँ तक आके यहाँ तक ले लेता हूँ। तो मैंने 0 से स्टार्ट किया है और खत्म कहाँ पे हुआ है, 2πr पे खत्म हुआ है। पूरी परिधि बन रही ना, मतलब एक छोटा हिस्सा अपन देख रहे तो dl है, लेकिन अगर इसको बड़े हिस्से में कन्वर्ट करेंगे तो यही dl क्या है, ये छोटा सा हिस्सा क्या है, ये एक और आगे छोटा सा हिस्सा है, ऐसे एक और आगे छोटा सा हिस्सा है। तो इन सारे छोटे से हिस्सों को अपन जोड़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगी, वृत्त की परिधि बन जाएगी। तो अपने को ध्यान रखना है dl का समाकलन क्या हो जाएगा, परिधि के बराबर हो जाएगा, जो बंद वक्र की लंबाई है। बंद वक्र पूरा वृत्ताकार बन रहा है, उसकी लंबाई 2πr है। तो आंसर आ गया b, और dl की जगह क्या लिख दिया मैंने, 2πr म्यू नॉट आई। अभी अपने को क्या निकालना था, b निकालना था, तो मैंने 2πr को कहाँ भाग में भेज दिया, तो आंसर आ गया म्यू नॉट आई बटा 2πr। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अनंत रेखी आवेशी अनंत रेखी तार की वजह से कितनी होती है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होती है। अब बेटा यहाँ पे अगर आप ध्यान देखो, है ना, यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हो, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो ग्राफ का क्वेश्चन और बनता है ना, ग्राफ का क्वेश्चन और बन रहा है। क्या बनेगा साहब ग्राफ का क्वेश्चन, तो देखो म्यू नॉट जो है वो कांस्टेंट राशि है, 2π कांस्टेंट राशि है, तो यहाँ पे दो चीजें बच रही, आई और आर। तो b को और i को देखो तो b और i के समानुपाती है, देखो b और i एक दूसरे के समानुपाती है, और b को r को देखो तो b और r एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे आपके दो ग्राफ बनेंगे, पहला ग्राफ b और i के बीच में बनेगा, दूसरा वाला ग्राफ b और 1/r के बीच में या 1/r के बीच में बनेगा। अगर b और i के बीच में ग्राफ बनता है, b और i के बीच में ग्राफ बनता है, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, मैं ग्राफ ऊपर बना देता हूँ। यहाँ पे किस किस के बीच में ग्राफ की बात कर रहे हैं अपन, b और r के ग्राफ के बीच की बात कर रहे हैं, यहाँ बना रहा हूँ मैं, एक तो b और i का, एक b और r का।
सबसे पहले मैं देख रहा हूँ बी और आई का ग्राफ। इधर मैं बी ले लेता हूँ, इधर आई ले लेता हूँ। आई धारा है और बी चुंबकीय क्षेत्र है। तो बी और आई एक दूसरे के समानुपाती है। समानुपाती का ग्राफ कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा। अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ बी और 1/r का, बी और 1/r का, तो बेटा ये ग्राफ जाएगा बी और 1/r तो समानुपाती है, सीधी रेखा जाएगा ये भी। लेकिन अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ बी और 1/r की जगह बी और r का बनाता हूँ, तो बी और r एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। तो यहां ध्यान रखना, ये ग्राफ किसका है? बी व आई का है। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है बी और किसका? 1/r का। ध्यान रखना, 3 ग्राफ हो गए। एक तो बी व r का हो गया पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ हो गया बी व आई का समानुपाती का, और तीसरा वाला ग्राफ हो गया बेटा बी व 1/r का। तो इस प्रकार आज अपन ने क्या देखा है? एम्पियर का नियम देखा है, और एम्पियर के नियम का एक अनुप्रयोग आपके सिलेबस में है। वो अपन ने देखा है कि अनंत लंबाई का तार होगा, उसकी वजह से कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो उसको लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि आपको आगे जो वीडियो आएंगे वो आपको समझ में आ जाएंगे और आपके पास जल्दी पहुंचेंगे। धन्यवाद।